मामाश्री, इस सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी पुत्र। किंतु कैसे? देखते जाओ बस, और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है, जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। इस सूत पुत्र को वही दंड देना होगा। महाराज, नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो, और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। महामहिम, आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया था। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री। मौन रहो मूर्ख। महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई, पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश्री, आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार है महाराज। आज तक मैंने केवल न्याय मांगा है, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा, आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा। सारथी, सूचीकार, परिचारक जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु
एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शौन इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं। वो शौन को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिएं। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोग कर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार अर्जुन, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया था। मैं विनती करता हूं, मेरे शौन की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो। सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो, मेरे होने वाले सम्राट। क्या लाभ होगा मामाश्री? सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र। पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूं कि इस सूत पुत्र को दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा।